अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद समी सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि इस वीडियो में हम गुलिस्तान सरमस का मुकम्मल जायज़ा पेश कर रहे हैं ताकि वो लोग जो इस स्कीम के बारे में नहीं जानते वो असल सूरत हाल समझ सकें। जैसा कि आप जानते हैं, गुलिस्तान सरमस सन 2008 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लॉन्च की थी। ये स्कीम लतीफ़ाबाद कौसार के एरिए में 2000 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। इस स्कीम में 33,500 प्लॉट्स हैं। ये स्कीम का मकसद था मुतवस्सित तबके को घर देना, लेकिन ये ख्वाब पूरा ना हो सका। गुलिस्तान सरमस एक सरकारी स्कीम है जो हैदराबाद शहर में वाक़ है। इसकी लोकेशन बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि ये स्कीम ऑटोबान लतीफ़ाबाद और टंडा मोहम्मद खान से जुड़ी हुई है। इस स्कीम के इर्द गिर्द तालीमी इदारे जो ज़ेर तामीर हैं उनमें लियाकत अली खान मेडिकल कॉलेज, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी और हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इस स्कीम को 4 फेज के अंदर बैलेटिंग करके लोगों को प्लॉट दिए गए। और अगर मैं पहले फेज की बैलेटिंग की बात करूं तो उस वक्त जो 120 गज के प्लॉट की कीमत थी वो 1,80,000 रुपये थी। और इसी तरह जो 240 गज के प्लॉट की कीमत थी वो 5,60,000 रुपये थी और 400 गज के प्लॉट की कीमत थी 8,80,000 रुपये। ये कीमतें देखकर हजारों लोगों ने प्लॉट की बुकिंग कराई ताकि वो अपना जाती घर बना सकें। अब तक 3 मराइल की बैलेटिंग मुकम्मल हो चुकी है और चौथा मराइल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 14 साल गुजर गए लेकिन स्कीम में तरक्याती काम नजर नहीं आए। ना सड़कें बनी, ना बिजली, ना पानी, ना गैस। इदारे ने आवाम से तकरीबन 34 अरब रुपए इकट्ठा किए हैं लेकिन वो स्कीम पर लगने के बजाय कहीं और इस्तेमाल हुए। अब तक सिर्फ कागजों पर तरक्की दिखाई गई जबकि असल जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने इस स्कीम में सरमायाकारी करके बेहतरीन जिंदगी का ख्वाब देखा और कुछ लोग इसी इंतजार में दुनिया से चले गए और कई खानदान आज भी किराए के घरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ना हुकूमत ने संजीदगी दिखाई, ना इदारे ने कोई वाज़ेह इकदाम उठाया। गुलिस्तान सरमस में सिर्फ 25 सेक्टर को फार्म हाउस के लिए मुख्तस किया गया है। अगर इस सेक्टर को बेहतरीन मनसूबाबंदी और बुनियादी सहूलियत के साथ फाल किया जाए तो ये सरमायाकारी और हैदराबाद के रिहायशियों के लिए एक कारामद सेक्टर साबित हो सकता है। अब हम गुलिस्तान सरमस का सेक्टर वाइज मवाजना करते हैं। सेक्टर 1 में स्कूल, कॉलेज, पार्क, अस्पताल के लिए जगह मुख्तस की गई है। सेक्टर 1 के अंदर 240 गज के प्लॉट मौजूद हैं। अगर मैं एक प्लॉट की डायमेंशन की बात करूं तो 36-60 बनती है। ये सेक्टर 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है और अगर आज की कीमत की बात करूं तो 12 से 17 लाख रुपए एज पर लोकेशन प्लॉट सेल आउट हो रहे हैं। इसी तरह सेक्टर 2 में स्कूल, पार्क के साथ साथ फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी भी बन रही है जो 80% मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ 400 गज के प्लॉट हैं। अगर एक प्लॉट की डायमेंशन की बात करूं तो 45-80 बनती है। ये सेक्टर 3 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है और अभी आज की कीमत की बात करूं तो 25 से 27 लाख रुपए एज पर लोकेशन चल रही है। इसी तरह सेक्टर 3 में पार्क, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद के लिए जगह रखी गई है। ये सबसे बेहतरीन सेक्टर समझा जाता है। यहाँ भी 400 गज के प्लॉट्स हैं और ये सेक्टर भी 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है और आज की कीमत की बात करूं तो 25 से 34 लाख रुपए में प्लॉट सेल आउट हो रहे हैं। अब मैं सेक्टर 4 की तरफ बढ़ता हूं। सेक्टर 4 में लियाकत अली खान मेडिकल कॉलेज मौजूद है जो 80% मुकम्मल हो चुका है लेकिन बाकी काम रुका हुआ है। हालांकि फंड्स मौजूद हैं लेकिन हुकूमत सिंध कोई नजरसानी नहीं कर रही। मेरी भरपूर अपील है हुकूमत से कि इस यूनिवर्सिटी को मुकम्मल किया जाए क्योंकि हैदराबाद के बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जामशोरो मूव करना पड़ता है आला तालीम के लिए। तो आपसे यही गुजारिश है इस यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द फाल किया जाए ताकि हैदराबाद के जो नौजवान हैं वो इस यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर सकें। इस सेक्टर के अंदर 120 गज के प्लॉट हैं। अगर एक प्लॉट की डायमेंशन की बात करूं तो 24-45 है और ये सेक्टर 2 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है। अगर मैं आज की कीमत की बात करूं तो 5 से 6 लाख रुपए है। इसी तरह अगर मैं सेक्टर 5 की बात करूं तो सेक्टर 5 में 100 गज के प्लॉट्स की कैटेगरी रखी गई है और उस सेक्टर में भी स्कूल, पार्क, मस्जिद के लिए जगह रखी गई है। और अगर एक प्लॉट की डायमेंशन की बात करूं तो 25 बाय 36 बनती है और ये सेक्टर भी 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है।
कीमत 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए। मैं सेक्टर 6 की बात करूं तो सेक्टर 6 में भी 100 गज के प्लॉट्स की कटिंग मौजूद है और इस सेक्टर के अंदर भी पार्क, स्कूल की जगह मौजूद है। और अगर मैं एक प्लॉट की डायमेंशन की बात करूं तो वही 25 बाय 36 बनती है और ये सेक्टर 3 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है। और अगर आज की कीमत की बात करूं तो 3 लाख से 3.5 लाख रुपए है। अगर मैं सेक्टर 7 की बात करूं, सेक्टर 7 में 120 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं और इस सेक्टर में भी स्कूल, मस्जिद, पार्क के लिए जगह रखी गई है। अगर एक प्लॉट की डायमेंशन की बात करूं तो 24-45 बनती है। यह सेक्टर 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है और आज की कीमत की बात करूं 4 से 5 लाख रुपए है। अगर सेक्टर 8 की बात करूं तो सेक्टर 8 में 240 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं और इस सेक्टर के अंदर आईटी लाइब्रेरी और पार्क के लिए जगह रखी गई है। अगर एक प्लॉट की डायमेंशन की बात करूं तो 36 बाय 60 बनती है। ये सेक्टर भी 3 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है। कीमत 9 से 12 लाख रुपए है। अगर मैं सेक्टर 9 की बात करूं तो सेक्टर 9 में 2 किस्म के प्लॉट्स की कैटेगरी मौजूद है, 240 गज और 400 गज। इस सेक्टर में भी स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पार्क, मस्जिद सब कुछ प्लान में शामिल है। ये सेक्टर भी 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है और अगर मैं 240 गज के प्लॉट की कीमत की बात करूं तो 9 से 12 लाख रुपए है और अगर मैं 400 गज के प्लॉट की कीमत की बात करूं तो 15 से 16 लाख रुपए है। इसी तरह हम सेक्टर 10 की बात करें तो यहाँ भी 2 कैटेगरीज के प्लॉट्स मौजूद हैं, 100 गज और 120 गज। इस सेक्टर में भी स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पार्क, मस्जिद की जगह मौजूद है। यह सेक्टर 5 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है। कीमत 2.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए है और इसका जो 5वां ब्लॉक है शहीदों के लिए रखा गया। अगली वीडियो में हम सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 20 तक के हवाले से बात करेंगे कि उसका क्या फ्यूचर है, क्या डेवलपमेंट्स, अपडेट्स हैं और क्या कीमतें चल रही हैं। तो वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरिए और आने वाली वीडियो का आपने इंतजार करना है। दूसरी चीज, ये रेट्स आज के रेट्स हैं। अगर ये वीडियो आप 2 महीने बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो तो रेट्स डाउन भी हो सकते हैं, रेट्स अप भी हो सकते हैं क्योंकि हम फाइलों के ऊपर बात कर रहे हैं। जब भी मुझसे राब्ता करेंगे, जो करंट रेट चल रहे होंगे मैं उस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। तो अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे 1 बजे से शाम 5 बजे तक राब्ता कर सकते हैं। मैं आवाम की तरफ से हुकूमत से कुछ गुजारिशात करता हूँ। चौथी बैलेटिंग फौरी मुकम्मल कराई जाए, तरक्याती काम फौरी शुरू किए जाए, प्लाट मालिकान को इलाके में सड़कें, पानी, बिजली, गैस और सीवरेज का निज़ाम दिया जाए, एक मुकामी पुलिस स्टेशन कायम किया जाए ताकि सिक्योरिटी फराहम की जा सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जाए ताकि इलाके में रसाई बेहतर, हुकूमत मुतासरीन को बिला सूद कर्जे दे ताकि वो अपना घर बना सकें। गुलिस्तान सरमस एक सरकारी स्कीम है जिस पर हजारों खानदानों ने एतमाद किया, लेकिन 14 साल बाद भी लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वक्त आ गया है हुकूमत और इदारे इस मसले का संजीदगी से हल निकालें। ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि अवाम के मुस्तकबिल का है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाजमी व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मोहम्मद समी को इजाजत दीजिएगा। अपनी खास दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।